हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग शॉर्ट वीडियोस में कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स की चर्चा करते हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाले हूँ गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए एक शब्द के बारे में। जी हाँ, गिग इकोनॉमी आप लोगों के लिए यूपीएससी में तो पूछा जा ही चुका है और आने वाले समय पे भी इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे प्राथमिक जानकारी ये है कि ये गिग शब्द क्या है, ये गिग शब्द के बारे में हम कितना जानते हैं, तभी हम उस तरीके की इकोनॉमी को समझ सकते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें इस शब्द की ओरिजिन की, तो इस शब्द की जो ओरिजिन है, द ओरिजिन ऑफ वर्ड गिग इज अनसर्टेन। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा पहले अर्लीस्ट यूज इस शब्द का 1952 यानी कि 1952 में एक जैक क्वेरेक नाम के व्यक्ति ने किया था इन दी अमेरिका। जैक क्वेरेक वैसे तो एक नोवेलिस्ट और एक पोइट था, लेकिन ये एक पार्ट टाइम जॉब करता था एज अ ब्रेकमैन इन दी साउदर्न पैसिफिक रेलवेज। जो लोग ब्रेक्स के लिए जो है रूट डाइवर्ट करने के लिए ब्रेकमैन का काम करते थे, ये भी वैसा ही काम किया करते थे फॉर द अनयूजुअल टेम्परेरी पेड जॉब। तो यहां से हमको पहली बार गिग शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। गिग शब्द के बहुत सारे अलग अलग मतलब हमको अंग्रेजी में मिलते हैं। ये एक इनफॉर्मल मीनिंग भी हो सकते हैं। इसका जो जनरली यूज किया जाता है या तो म्यूजिशियन या परफॉर्मर के लिए किया जाता है, या फिर इसका यूज किया जाता है ऐसी किसी जॉब के लिए जो टेम्पररी बेसिस की हो या फिर वो साइड जॉब हो। तो गिग शब्द का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हमने होते हुए देखा है साल 2000 के बाद में। साल 2000 के बाद में जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड आगे बढ़ता गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरीके की चीजें शुरू हुई, जहां पर लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट की वजह से इंटरनेट के जरिए कुछ साइड बिजनेस भी करने लग गए। और जब ये साइड बिजनेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि साल 2018 में हमने देखा कि यूएस की आबादी का 36% यानी कि 36% वर्कफोर्स जो है गिग इकोनॉमी के अंदर भी था। यानी कि दे हैव देयर परमानेंट जॉब्स एंड दे हैव देयर साइड जॉब्स फॉर द एक्स्ट्रा मनी, फॉर द एक्स्ट्रा पेड वेजेस। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि यहां पर धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। इंडिया के अंदर गिग इकोनॉमी ने बूम पकड़ा ड्यूरिंग दी कोविड पीरियड, और यहां पर हमने इवन 2016 में, उससे पहले, एक मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक स्टडी भी देखी थी, जिस स्टडी में यह बताया गया कि अमेरिका और इंग्लैंड में पूरे के पूरे अमेरिका और इंग्लैंड के अक्रॉस टोटल 162 मिलियन पीपल हैं जो कि गिग इकोनॉमी में क्या है, इन्वॉल्व हैं। इंडिया भी खैर इससे अछूता नहीं रहा, और यहां पर कई सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि इसमें एक टर्म आती है जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट्स। जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? ये ऐसा टर्म है जो कि सबसे ज्यादा यूके में यूज किया जाता था, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था जिसमें एम्प्लॉयर जो है ऑब्लाइज्ड नहीं है आपको कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स देने के लिए। ठीक है, वेयर एम्प्लॉयर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड एनी मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स टू एन एम्प्लॉई। एम्प्लॉयमेंट इस तरीके की इकोनॉमी में इस गिग इकोनॉमी को हम इसलिए इतना ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि भारत में भी डिजिटलाइजेशन की वजह से, कोविड की वजह से काफी लोगों ने इस तरीके की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया है फॉर देयर साइड बिजनेस। और यहां पर आप जो है कंपनसेशन रिसीव करते हैं फॉर वन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई पार्सल डिलीवर करना है या फिर आपको किसी टैक्सी के थ्रू लिफ्ट देनी है, तो वहां पर आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी क्या होते हैं, अदर कंपनसेशन, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। एक और फीचर है इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट का या ऐसे एम्प्लॉयज का जो गिग इकोनॉमी में काम करते हैं कि वो अपने मर्जी के हिसाब से रिफ्यूज भी कर सकते हैं कि कोई ऑर्डर लेना या फिर कोई बुकिंग करना। जैसे कि आप यदि मान लीजिए जोमेटो के डिलीवरी बॉय, स्विगी के डिलीवरी बॉयज को देखें, या फिर आप जो है ओला उबर के कैब ड्राइवर्स को देखें, तो दे कैन रिफ्यूज द राइड, दे कैन रिफ्यूज द डिलीवरी। ऑल्दो एम्प्लॉयर डू नॉट हैव द गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयज कैन ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक ऑर्डर अंडर द जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट। तो जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये है कि यहां पर किसी की कोई भी जवाबदेही नहीं है, ना तो एम्प्लॉयर की साइड से कोई गारंटी है, ना ही एम्प्लॉय की साइड से कोई बाउंडेशन है कि उसको काम करना ही करना है। दे कैन रिफ्यूज टू डू। वर्कर्स जो हैं इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं और जब जितना वो काम करते हैं उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलता है। इसके काफी सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं।
एडवांटेज इसका ये है कि इसमें हाई लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी होती है गिग इकोनॉमी में, गिग वर्कर्स के साथ में ऑटोनॉमी होती है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, टास्क वैरायटी होती है, आप अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होती है और आपके टैलेंट का आप यूज कर सकते हो। लेकिन इस तरीके की अर्थव्यवस्था का एक नुकसान भी है और उससे रिलेटेड हमने अभी एक टॉपिक जो कि काफी चर्चा में है, दैट इज मून लाइटिंग। तो मून लाइटिंग क्या है वो हम देखेंगे अगले शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी, इस वर्ड का ओरिजिन समझ में आया होगा और इस टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ और भी एकदम इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क हमारे यहाँ पर क्या है वो सब भी हम देखेंगे, लेकिन अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड सब्सक्राइब द सेशन if you like the video, so press the like button.